जितना परिपक्व भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, नड्डा जी हों राष्ट्रीय अध्यक्ष, या अथवा आपके गृह मंत्री अमित शाह जी हों, और इधर से माननीय नीतीश कुमार हों, किसी भी प्रकार का कहीं कोई पेच, कोई आपसी समझ में कहीं तरह के गतिरोध नहीं है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पेच फंसा हुआ है। अभी तक जो है इस मामले को सुलझाया नहीं जा रहा है और आनन फानन में जो नेता हैं, चाहे बात करें एनडीए में जदयू या फिर बीजेपी के, दावा कर रहे हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। आखिर कब तक होगा? हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के पूर्व एमएलसी। सर, कहाँ आखिर पेच फंसा हुआ दिख रहा है? सर, क्या कारण रहा? भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का सहज स्वाभाविक गठबंधन है और यह गठबंधन 3 दशक पुराना है और दोनों के नेतृत्व में काफ़ी अच्छी आपसी समझ है। कहीं न कोई पेच है और न कहीं कोई फंसा हुआ है। पहले आप जानते हैं विधानसभा का सत्र था, इसमें नहीं हो सकता था सत्र के दरमियान, और अब आज से कल तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया है कि ये लोग आपसी जो गठबंधन हुआ है लोगों का, ये कहीं ना कहीं मतभेद इन लोगों में देखने को मिल रहा है। जितना परिपक्व भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, नड्डा जी हों राष्ट्रीय अध्यक्ष, या अथवा आपके गृह मंत्री अमित शाह जी हों, और इधर से माननीय नीतीश कुमार हो, किसी भी प्रकार का कहीं कोई पेच, कोई आपसी समझ में कहीं तरह के गतिरोध नहीं है। इसलिए अब सहज स्वाभाविक है। अब मंत्रिमंडल 9 सदस्यीय था और आज से कल तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। लेट होने का कारण क्या है? लेट हुआ ही नहीं है, आपको बताए न महीने हो गया तो सत्र चल रहा था ना। जी। सत्र चलने के कारण इसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी चले गए थे। विकास योजनाओं को जो अपने यहाँ उतारना है, इंग्लैंड चले गए थे, वहाँ से लौटे हैं। हो जाएगा। कहीं कोई बीजेपी ठीकरा मुख्यमंत्री पर तमाम चीजों पर लेकर के फोड़ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ठीकरा कभी फोड़ नहीं सकती है और न कभी मुख्यमंत्री जी भाजपा पर ठीकरा फोड़ सकते हैं। हम बता रहे हैं 3 दशक का संबंध है और मैं पुराना भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। कहीं किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री की तरफ से लिस्ट तैयार कर लिया गया है, बीजेपी में आखिर लिस्ट तैयार न होने का देखिए, क्या है? बीजेपी में भी लिस्ट तैयार है, क्योंकि बीजेपी में एक प्रक्रिया है। पहले यहाँ प्रदेश नेतृत्व विचार करता है, फिर केंद्रीय नेतृत्व के पास जाता है, फिर वहाँ से फाइनल होकर के आता है। मुख्यमंत्री जी को यहाँ भी वही प्रक्रिया है। तो चूँकि मुख्यमंत्री जी यहीं थे तो उन्होंने अपना कर लिया, लेकिन हमारा यहाँ से दिल्ली तक जाता है और तब जाकर फाइनल होकर के आता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। कहीं इसको लोकसभा चुनाव से तो नहीं जोड़ा जा रहा है? कोई लोकसभा चुनाव से नहीं। 40 में 40 सीटें जीतेंगे। क्या इसका फायदा, जैसे मंत्री ये लिस्ट तैयार न होने की वजह क्या लग रहा है, लोकसभा का भी असर उसमें देखने को मिल सकता है क्या? कहीं कोई पेच नहीं है। मंत्री तैयार है और हमारे एक विधायक सभी मंत्री के योग्य हैं, लेकिन क्षेत्र के देख करके, सामाजिक कॉम्बिनेशन को देख करके मंत्री बनाए जाते रहे हैं। मंत्री बनेंगे। जी। कोई दिक्कत नहीं है। कौन है आपके देखिए, यह बात तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। किसको बनाना नहीं बनाना, यह बिल्कुल केंद्र में प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है और राज्य में मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। वो जिसको बनाना चाहेंगे उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो शपथ ग्रहण होगा, उनका वो काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी के पूर्व एमएलसी, जिन्होंने दावा किया है कि 1 से 2 दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाना तय है। लेकिन पेच आखिरकार बीजेपी में क्यों फंसा हुआ है, इसका जवाब अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।